हेलो फ्रेंड्स। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन एकेडमी में। और आज हम डिस्कस करेंगे समीक्षा अधिकारी सहायक समीक्षा अधिकारी के सिलेबस के बारे में और इसका एग्ज़ाम पैटर्न कैसे है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। उससे पहले ये जान लेते हैं कि समीक्षा अधिकारी सहायक समीक्षा अधिकारी में पेपर कैसे कितने पेपर होते हैं और क्या क्या उसमें आते हैं सिलेबस में क्या है। और अभी आपको पता ही होगा RO 2016 का एग्ज़ाम हुआ है। प्री का रिजल्ट उसमें आ चुका है और मेंस होने वाला है 22 दिसंबर से। और अभी कुछ दिनों बाद RO 2020 का भी नोटिफिकेशन आने वाला है। सुनने में आ रहा है ऐसा कुछ 300 से 500 के बीच में सीट हो सकती है इसके लिए। तो उससे पहले हम चलिए डिस्कस करते हैं RO का सिलेबस क्या है। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि प्रारंभिक परीक्षा जो होती है समीक्षा अधिकारी की, तो उसमें पेपर वन में जीएस ऑब्जेक्टिव 140 नंबर के क्वेश्चन होते हैं और 140 क्वेश्चन होते हैं, 140 नंबर के क्वेश्चन होते हैं। 2 घंटे का पेपर होता है। और उसके बाद पेपर टू में जो है वो हिंदी ऑब्जेक्टिव होता है, जैसा कि आप देख रहे हैं। 60 नंबर का क्वेश्चन होता है और 60 क्वेश्चन होते हैं और 60 नंबर का होता है। एक क्वेश्चन 1 नंबर का होता है, ठीक है। और ये जो है पेपर वो 1 घंटे का होता है। तो ये है प्रारंभिक परीक्षा में 2 पेपर। और आगे हम देखेंगे कि जीएस में क्या क्या आता है और हिंदी में क्या क्या आता है। उसका सिलेबस अभी आगे देखेंगे हम। तो और ये जो है सिलेबस में, जैसे कि समीक्षा अधिकारी मुख्य परीक्षा जो है, मुख्य परीक्षा का पैटर्न क्या है ये भी देख लीजिए। तो जीएस का जो पेपर है पेपर वन में जीएस आता है जो कि ऑब्जेक्टिव होता है और वो 120 क्वेश्चन होते हैं और 120 नंबर के होते हैं। 2 घंटे का पेपर होता है। ये पहले दिन ही एग्ज़ाम हो जाता है इसका, पहली पाली में। और फिर उसके बाद दूसरी पाली में जो है वो पेपर टू का एग्ज़ाम होता है। पेपर टू देखिए 2 भाग में होता है, लेकिन होता एक साथ में है। पहला क्या है कि पहला जो हिंदी होता है वो सब्जेक्टिव होता है। 100 क्वेश्चन होते हैं उसमें। 100 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं, 2.5 घंटे का होता है। तो इसमें लिखना होता है। तो उसका सिलेबस हम देखेंगे कि 100 नंबर में क्या क्या आता है। और दूसरा जो उसी समय आधे घंटे कुछ समय के बाद ही दूसरा पेपर दे दिया जाता है आपको। तो उसमें जो है वो 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं और 60 नंबर का होता है। हर एक क्वेश्चन जो है वो 2-2 नंबर के होते हैं और वो आधे घंटे का होता है। मतलब कुल मिला करके जो है वो 3 घंटे में ही आपका ये दोनों पेपर हो जाता है, जिसमें सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों होते हैं, ठीक है। तो ये है जो ये एक ही दिन में एक पाली में जीएस का पेपर हो जाता है और दूसरी पाली में इसका पेपर हो जाता है, ठीक है। और फिर उसके बाद दूसरे दिन निबंध का पेपर होता है। पेपर और ये 3 निबंध लिखने होते हैं। एक एक निबंध 40-40 नंबर के होते हैं और 100 टोटल जो है वो 120 नंबर के होते हैं और 3 घंटे का पेपर होता है। तो ये आपने देख लिया कि मेंस में कितने पेपर होते हैं। और अब हम देखेंगे कि सिलेबस क्या है, किसका किसका क्या सिलेबस है, ठीक है। तो जैसा कि देख रहे हैं कि प्रारंभिक परीक्षा में जो अभी हमने आपको दिखाया कि प्रारंभिक परीक्षा में जो सिलेबस जीएस का जो पहला पेपर होता है, पहला पेपर
उसका सिलेबस यहाँ पर दे रखा है इन्होंने। तो पहला जो है वो सामान्य विज्ञान, जो सिंपल जो विज्ञान जो पीसीएस का जो सिलेबस है वही यहाँ पर भी है। तो वही विज्ञान में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो और इस सब से संबंधित क्वेश्चन इसमें आते हैं। और दूसरा जो है वो है आपका हिस्ट्री, भारत का इतिहास। ये भारत के इतिहास में एंशियंट और मेडिवल, ये दो आते हैं। और तीसरे में जो है वो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन है, जिसमें कि सीधे सीधे मॉडर्न के क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। और रेशियो भी लगभग वही होता है, 1:1:2 ऐसा रेशियो होता है। मतलब अगर 5 और 10 क्वेश्चन इधर से आ गए तो 10 क्वेश्चन इधर से आ गए, जिसमें 5 इधर, 5 एंशियंट और 5 मेडिवल, ठीक है। तो 5 अगर एंशियंट के आ गए, 5 मेडिवल के आ गए और 10 जो है वो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से आ गए, मॉडर्न इंडिया से। ये दोनों हिस्ट्री का ही सिलेबस है। ठीक है, इसमें लगभग लगभग। और हाँ, जैसे कि आप जानते हैं कि पेपर 1 में 140 क्वेश्चन आते हैं, तो 140 में से कम जो है वो 20 लगभग हिस्ट्री से आ जाते हैं, ठीक है। जिसमें 5 एंशियंट होगा, 5 मेडिवल होगा और लगभग 10 मॉडर्न हो जाएगा, ठीक है। अभी तक तो यही मतलब पैटर्न रहा है, इसमें एक दो आगे पीछे हो सकता है, ठीक है। तो ये हो गया तीसरा टॉपिक जो है हिस्ट्री से संबंधित। और चौथा है यहाँ पर भारतीय राज्यतंत्र, अर्थव्यवस्था एवं संस्कृति। मतलब ये कुल मिला के पॉलिटी है, पॉलिटी और इकोनॉमी, ठीक है। पॉलिटी और इकोनॉमी के क्वेश्चन है, इसमें भी लगभग दोनों को मिला करके 30 के आसपास में आ जाते हैं। 30, हाँ 30-35 के आसपास में होते हैं, ठीक है। वही कृषि, वाणिज्य, व्यापार, जैसा कि आप जानते हैं एग्रीकल्चर और ट्रेड, मतलब ये भी कवर कर लेता है, इकोनॉमी में ही लगभग कवर कर लेता है, या अलग से आपको एग्रीकल्चर थोड़ा सा पढ़ना पड़ता है। बाकी ये जो है करंट इशू ही है, वाणिज्य और व्यापार, ठीक है। नेक्स्ट जो है वो जनसंख्या, पर्यावरण एवं नगरीकरण है। तो इससे अच्छा खासा क्वेश्चन आ जाता है, लगभग लगभग इससे 20 से 25 क्वेश्चन आ जाते हैं जनसंख्या को। अगर इसमें सब कुछ आएगा, यूपी का भी होता है, इंडिया का भी होता है। और आजकल जैसा ट्रेंड चल रहा है कि नगरीकरण से ज़्यादातर क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। तो जनसंख्या नगरीकरण पे अच्छा खासा इसमें ध्यान देना होगा। भारतीय परिप्रेक्ष्य में लिखा है तो भारतीय परिप्रेक्ष्य में ही पूछेगा, और तो कहीं से कुछ आता नहीं। दूसरे कंट्री से तो नहीं आएगा। हाँ ये है कि जैसे नगरीकरण में पूछ सकता है, ये पूछ देता है कभी कभार कि भारत और आसपास के जो कंट्री हैं उनके संबंध में नगरीकरण का भारत का कैसा है, या मतलब कौन आगे है कौन पीछे है, ये तो क्रम लगाने के लिए पूछ सकता है, ठीक है। तो देख लीजिएगा थोड़ा साउथ इंडिया, खासकर आसपास के जो हमारे भारत से संबंधित हैं, भारत के आसपास के, तो उनके बारे में नगरीकरण वगैरह, पॉपुलेशन वगैरह का क्या है, मतलब कम है ज़्यादा है, एक ट्रेंड होगा। जो प्रीवियस ईयर के पेपर आप देखेंगे तो एक कुछ क्वेश्चन के ट्रेंड मिलेंगे आपको। तो बस वही प्रीवियस ईयर के पेपर को अगर आप देख लेते हैं तो लगभग ये हो जाता है। तो ये है छठवां टॉपिक पर जनसंख्या, पर्यावरण और नगरीकरण। सातवां जो टॉपिक है वो है आपका विश्व भूगोल तथा भारत का भूगोल और प्राकृतिक संसाधन। कुल मिलाकर के ये इंडिया और वर्ल्ड की ज्योग्राफी है, जिसमें लगभग लगभग 1:1 का ही रेशियो होता है, ठीक है। मतलब जैसे 20 क्वेश्चन आ गया तो लगभग 10 क्वेश्चन तो वर्ल्ड से आ जाएंगे और 10 क्वेश्चन इंडिया से आ जाएगा, बराबर ही आता है। और वर्ल्ड ज्योग्राफी में एक चीज़ ध्यान देने के लिए ध्यान देना पड़ेगा आप लोगों को कि जो है वर्ल्ड ज्योग्राफी में मैपिंग आपका अच्छा होना चाहिए, ठीक है। मैपिंग जैसा कि देखने में आ रहा है कि मैपिंग से अच्छा क्वेश्चन आ जाता है, आ रहा है वर्ल्ड ज्योग्राफी में। और इंडियन ज्योग्राफी में तो वही जो है फिजिकल पार्ट में ही आपको ज़्यादा ध्यान देना होगा, फिजिकल। और ये जो संसाधन वगैरह कहाँ पे है, मतलब खनिजों का उन क्रम लगाने के लिए, जैसे कोयले के उत्पादन में कौन आगे है कौन पीछे है, कौन सा स्टेट है सबसे ज़्यादा रिजर्व कहाँ पर है, सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन किस स्टेट, कौन सा स्टेट करता है प्रोडक्शन,
ठीक है, तो ये जो है इंडिया में ध्यान देने के लिए, ये इंडिया और वर्ल्ड हर जगह, दोनों जगह ध्यान रखना पड़ेगा। प्रोडक्शन में कौन है, रिजर्व में कौन है, और फिजिकल में आपको नदियाँ, बांध, कौन कौन सी नदियाँ, किस स्टेट में किस पे कौन सा बांध है, ऐसा ऐसा क्वेश्चन जैसा कि अभी 2016 वाले में पूछा हुआ था। तो ये आपको ज्योग्राफी से अच्छा खासा क्वेश्चन, लगभग इससे भी वही है, 20 से 25 का रेशियो इसका भी रहता है। तो ये हो गया। फिर उसके बाद जो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है जिसका जिसका जिस पर पूरे समीक्षा अधिकारी का दारोमदार होता है, वो है आपका करंट, अधुनातन राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय महत्वपूर्ण घटनाक्रम। अब ये जो करंट है इसमें सब कुछ है, इसमें यूपी का भी करंट है और इंडिया का भी है, तो दोनों को ध्यान से पढ़िएगा। लगभग लगभग यूपी से भी 10 लगभग आ ही जाते हैं, 10 से 15। हालांकि अभी तो फ़िलहाल 10 ही मान करके चलिए, जैसा कि अभी ट्रेंड चल रहा है, यूपी से कम क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। और बाकी, और इंडिया बाकी करंट तो इंडिया का जो है वो नेशनल इंटरनेशनल ये सब तो पढ़ना ही पड़ेगा। तो ये जो है ये बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। इसके लिए जो है करंट की क्लास में हम करंट का वीडियो देते रहेंगे आपको हर मंथ का। देखिए, पर डे पढ़ने से, रोज़ रोज़ का वीडियो देखने से अच्छा है कि अगर आप मंथ में एक दो बार अगर उठा करके पूरे मंथ को रिवाइज कर लेते हैं तो वो ज़्यादा बेहतर है। रोज़ रोज़ का ध्यान भी नहीं रहता है। हाँ, न्यूज़ देखते रहिए या फिर न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो पढ़ते रहिए, ये न्यूज़पेपर ज़्यादा अच्छा रोल प्ले करेगा। और बाकी रोज़ रोज़ का वीडियो देखना या रोज़ रोज़ का करंट अपडेट करना, ये कोई मेरे हिसाब से तो बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद नहीं है। बाकी आपकी इच्छा, आप लोगों की जैसा है। न्यूज़पेपर पढ़ते रहिए, हम तो यही कहेंगे, न्यूज़पेपर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, अब नेक्स्ट है सामान्य बौद्धिक क्षमता, कुल मिला करके। अब देखिए, ज़्यादातर इसमें आजकल रीजनिंग पूछ रहा है, तो रीजनिंग पे ध्यान देना चाहिए। और मैथ तो ये है, मैथ रीजनिंग इसी से संबंधित स्टैट्स के भी कुछ पार्ट्स आ ही जाते हैं जैसे कि कौन माध्यिका होगा, और मेन मीडियन मोड से संबंधित या फिर पाई चार्ट से संबंधित। ठीक है, तो ये जो है ये मैथ रीजनिंग से संबंधित है, सामान्य बौद्धिक क्षमता। फिर उसके बाद जो है यूपी स्पेशल, जैसा कि अभी आपने करंट में भी देखा, इसमें भी यूपी का कुछ करंट आ ही जाता है। इसमें सीधा सीधा लिखा है, उत्तर प्रदेश की शिक्षा, संस्कृति और कृषि, उद्योग, व्यापार, रहन सहन और सामाजिक प्रथाओं के संबंध में विशिष्ट जानकारी। ठीक है, तो ये मतलब कुल मिला करके जो यूपी स्पेशल प्रीवियस ईयर के जो पेपर है, लगभग सॉल्व कर लेंगे तो हो जाता है। हाँ, 2-3 क्वेश्चन जैसा कि इस बार कुछ आया था, दो दो क्वेश्चन जैसा कि लेदर पार्क ऐसा कुछ करके क्वेश्चन आया था। तो ज़्यादातर लोग, हम लोग कानपुर कानपुर पढ़ते थे, लेकिन उन्नाव भी सही आंसर उसका उन्नाव दिया था। तो मतलब कुछ नयापन भी ला रहा है, जो प्रीवियस ईयर के हैं उससे ज़्यादा अच्छा है कि आप थोड़ा नया भी अपडेट होते रहिए। ठीक है, तो ये रहा आपका। तो कुल मिला करके ये प्री का सिलेबस है जीएस का। ठीक है, अब हम आगे देखेंगे कि ये है हिंदी का सिलेबस। हिंदी के सिलेबस में यहाँ आपको प्री में 6 चीज़ें देखने के लिए मिलेंगी। विलोम शब्द 10 क्वेश्चन आते हैं लगभग, और 10 नंबर का ही होता है, सबका वही है हाल, 10 क्वेश्चन और 10 नंबर। ठीक है, विलोम, वाक्य और वर्तनी शुद्धि, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, तत्सम तद्भव, विशेषण विशेष, पर्यायवाची। ठीक है, तो देखिए, प्री में जो है वो 6 हैं, और मेंस में ये पर्यायवाची हट जाता है, और बाकी के ये 5 आप 5 बचते हैं। ठीक है, तो अब ये है कि मेंस में जो है वो, चलिए आगे देखते हैं। मेंस में क्या होता है कि 30 आते हैं, नंबर 60 होता है, 30 क्वेश्चन होते हैं, और मार्क्स जो होते हैं वो 60 होते हैं। यहाँ क्या है, यहाँ 60 क्वेश्चन है और 60 नंबर के हैं। ठीक है, तो यहाँ एक एक, और यहाँ ये 1 घंटे का होगा, और प्री में जो मेंस में जो है वो 30 मिनट का होगा। मतलब
30 मिनट में कर लीजिए चाहे 2 घंटे में करिए, कुल मिला के 3 घंटे का पेपर 3 घंटे में ही 2 पेपर जो देते हैं वो उसी में मिला जुला के करना होता है। ठीक है, तो ये है आपका हिंदी का। अब आगे देखते हैं मेंस का क्या है। ओह सॉरी, हाँ तो ये जो है अब मुख्य परीक्षा पेपर 2, जैसा कि आप एक मिनट तो जो हिंदी का पेपर जो हमने बताया कि अभी 3 घंटे का 2.5 घंटे का में करना होता है, तो ये मेंस का शुरू करते हैं हम लोग। ठीक है, तो पहला जो है वो दिए हुए गद्यांश का शीर्षक, सारांश और 3 रेखांकित अंशों की व्याख्या। ठीक है, तो ये है आपका पहला, जो 3 नंबर, वही शीर्षक के लिए 3 नंबर, सारांश के लिए 6 नंबर और 3 रेखांकित अंश जो होंगे वो 4-4 नंबर के होंगे, वो उसके लिए कुल मिला के 12 नंबर आपको मिलेंगे। ठीक है, तो ये टोटल जो है पहला जो है वो 21 नंबर का आपका हो जाएगा। दूसरा जो क्वेश्चन है वो होगा किसी दिए सॉरी किसी दिए गए पत्र का होना चाहिए, टाइपिंग मिस्टेक हो गया है मेरे से। तो किसी सरकारी पत्र का सारणी रूप में सार लेखन, मतलब टेबुलर फॉर्म में लिखना होता है। ऐसे बना लेते हैं और फिर उसमें लिखते हैं कि जो जो आएगा उसमें क्या क्या है, उसमें सब लिखना होता है। तो ये है, ये 15 नंबर का रहेगा। उसके बाद है पत्राचार। पत्राचार में देखिए 8-8 नंबर के 3 आते हैं। अब शासकीय अर्धशासकीय में से कोई एक आ जाएगा, कार्यालय आदेश, ज्ञाप परिपत्र, इन एक आ जाएगा। ठीक है, विज्ञप्ति, टिप्पण और प्रतिवेदन। अब ये देखिए कॉम्बिनेशन ध्यान रखिएगा, शासकीय अशासकीय में से कोई एक ही आएगा, कार्यालय आदेश, ज्ञाप और परिपत्र में से कोई एक ही आएगा, और तीसरे में विज्ञप्ति, टिप्पण और प्रतिवेदन या फिर अनुस्मारक में से कोई एक आएगा। तो ये जो है 24 नंबर का तो आपका केवल लेटर राइटिंग हो गया, तो ये भी अच्छा स्कोरिंग है। उसके बाद है चौथे पॉइंट पे जो आप देख रहे हैं परिभाषिक शब्दावली। तो प्रशासनिक एवं वाणिज्यिक शब्दावली, इसमें अंग्रेजी से हिंदी 5 शब्द लिखना होता है, 10 नंबर का। हिंदी से अंग्रेजी जो है वो 5 शब्द होगा, 10 नंबर का। और मुहावरे तथा लोकोक्तियाँ, ये 5 होंगे 10 नंबर के। ये टोटल 30 नंबर के हो जाते हैं। ठीक है, तो ये हो गया। और पांचवा है कंप्यूटर ज्ञान, मतलब कंप्यूटर से संबंधित क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। तो ये कुल मिला करके ये जो आप जब आप जोड़ेंगे तो ये आपका 100 नंबर का पेपर हो जाता है ये। ठीक है, तो 100 नंबर का पेपर ये हो गया। और फिर उसके बाद एक मिनट, हाँ अब वही 2.5 घंटे का उसका होने के बाद फिर आधे घंटे का ये होता है, मतलब साथ ही पर पकड़ा देते हैं 2 घंटे के बाद में, 1 1.5 2 घंटे के बाद। तो 30 मिनट का ये है, चाहे आप उसको पहले कर लीजिए चाहे इसको पहले कर लीजिए। तो इसमें जो देखिए वही है, पर्यायवाची हट गया है और ये 5 चीज़ें हैं, विलोम, वाक्य वर्तनी शुद्धि। देखिए थोड़ा प्रिंटिंग टाइपिंग मिस्टेक हुआ है मेरे से, क्योंकि मैं जिस फॉन्ट पे लिख रहा था उसमें ये शुद्धि, ये वाली शुद्धि नहीं आ रही थी, जो शुद्धि होती है ये शुद्धि नहीं आ रही थी। तो इस पे ही मेरे को इसी फ़ॉन्ट से काम चलाना पड़ा। तो वाक्य और वर्तनी शुद्धि तो ध्यान मत दीजिएगा, क्योंकि ये हिंदी सोच रहे होंगे हिंदी का है और हिंदी ढंग से नहीं लिखा गया है, तो वो फॉन्ट की वजह से ऐसा हो गया है। टाइपिंग मिस्टेक मेरे से बहुत सारे टाइपिंग मिस्टेक हुआ है, क्योंकि कई मैं जो फ़ॉन्ट ढूंढ रहा था वो फ़ॉन्ट मिला नहीं, तो टाइम्स न्यू रोमन में ये मेरे को लिखना पड़ा शुद्धि। तो विलोम, वाक्य वर्तनी शुद्धि, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, और तत्सम तद्भव, विशेषण विशेष। ये देखिए यहाँ को 6 6 6 6 6 30, ये 30 है। ठीक है, और लेकिन मार्क्स 60 हैं। ठीक है, 12 12 12 12, तो मतलब 1 पे 2, और प्री में क्या था 1 पर 1, ऐसा था। 60 क्वेश्चन 60 नंबर के, मेंस में क्या है 30 है और 60 नंबर के। तो यहाँ जो है थोड़ा सा अच्छे से पढ़िएगा। हाँ यहाँ पे थोड़ा जो क्वेश्चन का स्तर है वो थोड़ा सा अच्छा होता है,
तो इसको ध्यान से पढ़िएगा। और बाकी हम हमारी क्लास है उसमें आप वीडियो क्लास उसमें आप आते रहिए, देखते रहिए, इसमें सब कुछ कवर करेंगे। तो ये हो गया आपका। तो इस तरह से हमारा जो है वो पेपर 1 पेपर 2 का सिलेबस हो गया। निबंध में देखिए पेपर 3 के अगले दिन ले लेता है। तो हिंदी निबंध में 3 निबंध लिखना होता है। शब्द सीमा जैसा कि दे रखा है ये 60 600, शब्द सीमा 600, 40 नंबर, ठीक है, 40 40 40 120। तो अब देखिए कॉम्बिनेशन को भी ध्यान रखिएगा इसमें, जैसा कि कॉम्बिनेशन दे रखा है क में है साहित्य और संस्कृति, ख में है सामाजिक क्षेत्र और ग में है राजनीतिक क्षेत्र। ये इन तीनों में से ये तीनों रहेगा। अब जो आपको पसंद हो, जिस टॉपिक पे पसंद हो, उस टॉपिक पे से संबंधित जो निबंध होगा उसको आप लिख सकते हैं। तो एक इसमें से उठाना है। दूसरा है विज्ञान पर्यावरण प्रौद्योगिकी आर्थिक क्षेत्र कृषि व्यापार। मुझे लगता है ये थोड़ा करंट का सेक्शन इसमें ऐड हो जाता है तो ट्रेडिशनल भी है, करंट है। ये तो शुद्ध ट्रेडिशनल है, ये ट्रेडिशनल पार्ट है, ये ट्रेडिशनल प्लस करंट से संबंधित है, और ये तो सीधा सीधा करंट ही है। तो ये जो है ये कॉम्बिनेशन आपको लेकर के चलना पड़ेगा। तो आप या तो पहले से चूज़ कर लीजिए कि मुझे कौन सा टॉपिक उठाना है। जैसे कि अगर आपको पहले में मान लो सामाजिक क्षेत्र या राजनीतिक क्षेत्र में से कोई एक करना है, तो आप इन दोनों में से अच्छा खासा मेहनत कर लीजिए। थोड़ा जो निबंध वगैरह हैं, जो लेख वगैरह हैं, ढंग से पढ़ लीजिए। तो इसमें से इन दोनों में से जो भी आएगा लिख लीजिएगा दूसरे में मान लीजिए आपको जैसा कि अभी कृषि बिल वगैरह पारित हुआ है, तो उसके बारे में वो, और आर्थिक क्षेत्र, तो इन दोनों में से, या विज्ञान प्रौद्योगिकी अगर आप इंटरेस्ट लेते हैं साइंस में, तो इन तीनों में से कोई भी एक दो पर पकड़ बना लीजिएगा ढंग से। और उसी तरह से बाढ़ भूकंप सूखा ये सब जो है वो डिजास्टर मैनेजमेंट अगर आपने पढ़ाई होगा तो उसमें से कुछ टॉपिक उठा लीजिए। योजनाएं या फिर अंतर्राष्ट्रीय नेशनल इंटरनेशनल आईआर वगैरह सब आ जाता है इसमें। आईआर अगर आईआर वगैरह पे अच्छी पकड़ है तो आप ये राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय वाला टॉपिक ले लीजिए, जो आपको सही लगे, उस जिस पे आपने अच्छा खासा, आपके पास में अच्छा खासा मटेरियल हो और अच्छा खासा आपने मेहनत कर रखा हो, तो वहाँ से आप उठा सकते हैं, ठीक है। तो ये जो है कुल मिला करके हो गया आपका ये निबंध का पेपर, जो कि 120 नंबर का है। ये काफ़ी निर्णायक होता है आपके सिलेक्शन में, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, निबंध अच्छे से होना चाहिए, हिंदी अच्छे से होना चाहिए जो 60 नंबर का है, ठीक है, हिंदी। और फिर उसके बाद आपका ऑब्जेक्टिव वाला पोर्शन जो कि 120 होता है उसमें। तो अगर ये इस पे आप पकड़ बना लेते हैं, जैसा कि 120 60 180 और 120, मतलब 300 नंबर तो आपका सीधे सीधे ये हो गया। जीएस जो है वो 120 हो गया, ऑब्जेक्टिव 60 हिंदी हो गया और निबंध इससे ये आपका 120 हो गया, ठीक है। तो कुल मिला करके 300 नंबर का तो यही हो गया, जो कि आपका 400 नंबर का पेपर है। 400 नंबर में 300 नंबर आपका यहाँ हो गया। और बाकी के 100 में जो है हिंदी वाला जो सेक्शन है उसमें भी अगर आप अच्छा कर लेते हैं तो कुल मिला के 400 नंबर का पेपर। वैसे जो कट ऑफ जो जाती है वो 285 से 300 के बीच में लगभग रहता है मेंस का कट ऑफ। तो अगर इतना आप अभी फ़िलहाल का तो नहीं पता, जैसे अभी तो ट्रेंड ही अलग हो गया है, मतलब जो नॉर्मल जो कट ऑफ होता था उससे ज़्यादा ही जा रहा है अभी तो हो सकता है कि मेंस में भी जो पहले 285 का ट्रेंड होता था, 285 300, हो सकता है भाई 325 या 350 पहुंच जाए, कुछ भी नहीं कहा जा सकता तो ये रहा आपका समीक्षा अधिकारी का पेपर, समीक्षा अधिकारी का सिलेबस और उसके बारे में जानकारी। नोटिफिकेशन आने वाला है 2020 का, तो आप लोग लग जाइए जो लोग मेंस दे रहे हैं,
वो लोग भी, और जो लोग प्री दे रहे हैं, देने वाले हैं, जो जो प्री की तैयारी कर रहे हैं, वो लोग भी मेंस और प्री दोनों में लग जाएं। हमारे चैनल पे ये सारा हिंदी और जीएस के सारे पोर्शन लगभग पीसीएस और आईएएस को ध्यान में रख करके लगभग कवर किया जाएगा, जिसमें से कि हिंदी का भी हम देखेंगे। समीक्षा अधिकारी की हिंदी का भी अलग से चलाएंगे हम वीडियोस वगैरह, उसके भी बना करके। पीपीटी वगैरह बन गया है, बस वीडियोस वगैरह बनाकर अपलोड करना है मुझे। तो देखते रहिए हमारे ऑनलाइन एकेडमी को, और आपका जो भी सुझाव हो आप कमेंट बॉक्स में दे दीजिए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, और अगर अच्छा ना लगा हो तो डिसलाइक कीजिए, और सब्सक्राइब भी कर लीजिए अगर करना चाहें तो। धन्यवाद। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।